Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle, and the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. I hope आप लोग बढ़िया हो. ओके, वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट इजी, जहाँ पर आज मैं जो जर्नल का चैप्टर है, जो 11th स्टैंडर्ड के लिए महाराष्ट्र बोर्ड के लिए पूछा जाता है, सिखाया जाता है, उसे मैं थोड़ा आगे लेकर जाता हूँ. इन द लास्ट लेक्चर मैंने ये डिस्कस आपके साथ किया था कि हमें एक जर्नल प्रिपेयर करना है, और उस जर्नल के अंदर हमको लिखना है डेबिट क्रेडिट, पर्सनल अकाउंट वाला डेबिट क्रेडिट, रियल अकाउंट वाला डेबिट क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट वाला डेबिट क्रेडिट. बट वो डेबिट क्रेडिट लिखने के बाद ये प्रूफ भी करना पड़ता है कि ये डेबिट क्यों लिखा गया और यही क्रेडिट क्यों लिखा गया. एंड वो प्रूफ करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसे कुछ बच्चे या कुछ टीचर्स सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं. तो आज से इसमें से कुछ जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी स्टडी हम स्टार्ट करते हैं. इन डॉक्यूमेंट्स को वाउचर्स भी कहा जाता है, और इसमें सबसे पहला वाउचर जर्नल वाउचर होता है. नाउ, एक जर्नल वाउचर दिखता किस तरह है, ओके, आने वाले स्लाइड में आपको दिख जाएगा. तो एग्जैक्टली इस तरीके का आपके नोटबुक में, सॉरी आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, और ये आपको प्रिपेयर करना है. वेरी सिंपली आपकी टीचर, आपके प्रोफेसर आपको पूछ सकते हैं, प्रिपेयर अ फॉर्मेट, प्रिपेयर अ स्पेसिमेन ऑफ अ जर्नल वाउचर. तो आपको ये हूबहू 99% द सेम प्रिपेयर करना है. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, सर जर्नल वाउचर इसी तरह एग्जैक्टली दिखता है? नॉट नेसेसरी. एवरी कंपनी अपने स्टाइल से प्रेजेंटेशन जो होता है ना, थोड़ा इधर उधर चेंज करती है, बट मेन इसमें जो चीज़ें हैं वो सारे वाउचर्स के अंदर आपको डेफिनेटली दिखने वाला है. नाउ प्रैक्टिकली ये जर्नल वाउचर दिखता किस तरह है? वेल, देयर आर मैनी एग्जांपल्स. ये कुछ एग्जांपल्स मैंने खुद इंटरनेट से लिए हैं. सो आई रिपीट, लुक में ये पहला वाला, इसमें है डेबिट क्रेडिट, ये दूसरा वाला, इसमें भी है डेबिट क्रेडिट, और ये तीसरा वाला, इसमें भी है डेबिट क्रेडिट. बेसिकली एवरी वाउचर विल गिव यू ये खाता डेबिट, वो खाता डेबिट और क्रेडिट, बट लुक में थोड़ा अलग दिखता है. और हर एक वाउचर पे कोई ना कोई, एक नहीं एक से ज़्यादा लोग उसे साइन करते हैं. कोई ना कोई उसको प्रिपेयर करता है,
फिर उसके ऊपर जो सुपरवाइज़र होता है वो और मे भी हो सकता है मालिक साइन करते हैं, जिसके वजह से वो डॉक्यूमेंट प्रूफ हो जाता है कि इसे लीगली बनाया गया था। नाउ वेरी क्विकली लेट मी जस्ट शो यू कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ जर्नल वाउचर। देखिए, नेम ऑफ द फर्म, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? दुकान का नाम, कंपनी का नाम, ऑफिस का नाम, पार्टनरशिप फर्म का नाम। सर इसी तरह लिखना है? नॉट नेसेसरी। कभी लोग सेंटर में लिखते हैं, कभी लोग लेफ्ट में लिखते हैं, कभी लोग राइट में लिखते हैं, नेम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं। योर टीचर may most probably ask you prepare an example or the format of a journal voucher। आपको इस तरह ही प्रिपेयर करना है, थोड़ा 19-20 हो सकता है। एंड वेरी रेयरली टीचर्स इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब फिल इन द ब्लैंक्स है ना, वो फिल इन द ब्लैंक्स आपको बता के देते हैं क्वेश्चन में, तो वो ही इंफॉर्मेशन आपको लेना है और वो इंफॉर्मेशन से आपको ये जर्नल वाउचर कंप्लीट करना है। तो फॉर्मेट कहा तो ऐसे ही खाली बना देना, बट अगर आपको इंफॉर्मेशन डेबिट का, क्रेडिट का, अमाउंट का दिया गया तो आपको वो यहाँ पे बना के फिल करना है। अगेन डिपेंड करता है कि आपके टीचर या प्रोफेसर क्वेश्चन कैसा देते हैं। तो एक जर्नल वाउचर में जो दुकान का, कंपनी का, पार्टनरशिप फर्म का नाम है, हो सकता है एड्रेस, उसे लिखा जाता है। उस वाउचर का, हर एक वाउचर का, डॉक्यूमेंट का एक नंबर होना चाहिए, because it is a lot simpler to search any document with the help of a number। बराबर, क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंट को ऐसे ही फाइल में डाला गया तो मेरे खुद के घर में अगर मैं एक पुराना इलेक्ट्रिसिटी का बिल ढूंढने जाऊं तो मेरे घर में कितने इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकते हैं, पिछले 2, 3, 4, 5, 10 साल के? तो इतना टाइम नहीं जाना चाहिए, बट जाता है, क्योंकि इतने सारे बिल आते हैं। सोसाइटी का बिल आता है, इंटरनेट का बिल आता है, अलग अलग सर्विसेज के बिल आते हैं, गैस वाले का बिल आता है, कितने लोगों के बिल आते हैं। तो आई रिपीट, मेरे खुद के घर में मुझे ढूंढने में टाइम चला जाता है। तो अगर बड़े कंपनी की और ऑफिस की बात करें, आप ही इमेजिन कर सकते हो कितने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जनरेट होते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल हर डॉक्यूमेंट का एक यूनिक नंबर होना चाहिए। यूनिक नंबर, वो दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ में मेल मैच नहीं होना चाहिए। तो एक वाउचर नंबर रहेगा, ट्रांजैक्शन नंबर, किस लेन देन के लिए ये काम आया है, एंड डेट। ऑब्वियसली डेट कंपलसरी है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाओ एक डेट होना ही चाहिए, बिकॉज इट क्लियर्स कि वो जो लेन देन है वो कब हुआ, किस महीने में हुआ, किस साल में हुआ, ये क्लैरिटी होनी ही चाहिए। आप पुराने 10 साल का कोई चीज़ खर्चा उठा के करंट ईयर में नहीं लिख सकते, गलत होगा। क्यों? क्योंकि वो पुराना है, उसका अकाउंट्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो डेट वो प्रूफ करता है। ओके, हाँ, नेम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि डेबिट अकाउंट का नाम क्या है, क्रेडिट अकाउंट का नाम क्या है। ना देयर विल बी डिफरेंट रीजंस। डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, credit the giver, credit what goes out, credit all incomes and gains। Depending upon क्या transaction हुआ है, you have to figure out the name of the debit account and the name of the credit account। और उसका जो डिटेल है वो आपको पर्टिकुलर्स में लिखना है अमाउंट के साथ में। क्या खरीदा? अगर आप डीमार्ट में जाते हो, रिलायंस या बिग बाजार में जाते हो, एक आइटम थोड़ी खरीदोगे, एक लंबा लिस्ट खरीदोगे, वो जो पूरा डिटेल है वो पर्टिकुलर्स में आ जाएगा। फॉर्मेट कहा तो आपको वैसे भी ये खाली रख लेना है, यही अमाउंट आपको वर्ड्स में बाद में लिख लेना है। अप्रूव्ड बाय, सो देयर इज अ ऑफिसर इन द कंपनी जो इसे अप्रूव करता है। ऑथराइज बाय, देयर इज एन ऑफिसर इन द कंपनी जो इसे ऑथराइज करता है। एंड लास्टली जस्ट मेरे पीछे आपको साइन दिखता है। ओके, मे बी ये एक अकाउंटेंट का साइन हो सकता है। नॉर्मली कोई भी डॉक्यूमेंट अगर बनता है, मिनिमम 2 लोगों का उसके ऊपर सिग्नेचर होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर मेरे हाथ में एक पेन दिया जाए, मैं तो कुछ भी लिख लूँगा। इज़ दैट करेक्ट और नॉट? समबडी एल्स हैज़ टू चेक इट ना। मतलब आपने जब आपके एग्ज़ाम में OC, SP, इको, हिंदी कुछ भी लिखा, ओके, और एक्चुअली कुछ भी लिखा, तो ऐसे थोड़ी है कि मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर है, वो चेक करेगा, वो पढ़ेगा, और अगर सही रहेगा तो ही आपको
करेक्ट मिलेगा। तो सिमिलरली ये डॉक्यूमेंट बनाया, ये डेबिट लिखा, ये क्रेडिट लिखा, ये डिटेल्स लिखे, ये अमाउंट डाला, इज दैट करेक्ट और नॉट? तो इसे कोई ना कोई अप्रूव करता है और कोई ना कोई इसे ऑथराइज करता है, ताकि आगे जाकर अगर ये डॉक्यूमेंट पे, वाउचर पे, जर्नल वाउचर पे सवाल उठे, नहीं ये प्रूफ करो, तो किसके पास हम लोग जाने वाले हैं? इन लोगों के पास। तूने अप्रूव किया ना, चल एक्सप्लेन कर। तूने ऑथराइज किया ना, चल एक्सप्लेन कर। तो आई रिपीट, रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंटली, कुछ भी हो जाए आपके, अप डाउन लेफ्ट राइट, देयर हैज टू बी समबडी रिस्पॉन्सिबल। एक्सीडेंट हुआ, देयर हैज टू बी समबडी रिस्पॉन्सिबल। बाढ़ आई, देयर हैज टू बी समबडी रिस्पॉन्सिबल। ढूंढा जाता है कौन सा डिपार्टमेंट, कौन है जो रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ जर्नल वाउचर। वेरी इंपॉर्टेंटली हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, देखना मत इसे, इसको प्रैक्टिस करना, एक नहीं 4 बार तो बनाओ, ताकि ये ऑटोमेटिकली यहाँ के मेमोरी में आपका फिट हो जाए। ओके, अगला है अ कैश वाउचर। अभी ये कैश वाउचर मेनली किसके लिए काम आता है? पेमेंट्स के लिए। आता तो काम दोनों के लिए है। कैश आया, कैश वाउचर बना, कैश गया, कैश वाउचर बना। मैं पेमेंट के एंगल से इसको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, अगर आपने एक प्लम्बर को पेमेंट किया, एक सोसाइटी है, सोसाइटी में आप रहते हो, सोसाइटी में 400 फ्लैट है और कहाँ ना कहाँ पे कुछ प्लम्बिंग का गड़बड़ हो गया। प्लम्बर आया, सभी लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त थे, काम में व्यस्त थे। प्लम्बर आया, वो कुछ माल लाया, उसने चीज़ फिट कर दी, सही हो गया, 5,000 का बिल बना। वो गया सेक्रेटरी के पास, सेक्रेटरी ने 5,000 दे दिए, बट सेक्रेटरी ने बोला सर देखो ये कैश वाउचर है, इसमें लिखा है कि आप कौन हो, आपने क्या काम किया, उसका वैल्यू क्या है, प्लीज़ आप इस पे साइन करके मुझको दो। ऐसा क्यों है? क्या सेक्रेटरी चोरी कर रहा है? बिल्कुल नहीं, वो तो ईमानदारी का काम कर रहा है। बट लेटर ऑन कोई भी सोसाइटी का मेंबर सेक्रेटरी से पूछेगा 5,000 तूने क्यों दिया, किसको दिया, क्या प्रूफ है? आई रिपीट, सेक्रेटरी को ये प्रूफ करना पड़ेगा। कोई भी जो पेमेंट करता है उसको प्रूफ करना पड़ता है कि ये पेमेंट किसको किया, कब किया, कितने का किया, और वो प्रूफ एक कैश वाउचर होता है। सो आई रिपीट माई सेल्फ, इन द कैश वाउचर द following is what is written or shown: the name of the company and the address. Again, it can be left, right, center, a date, voucher number. Every document that you prepare, ये अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपने थिंकिंग में फिट कर लो दैट उसका एक नंबर रहेगा, उसका एक डेट रहेगा। GSTIN नंबर, ये GST से कनेक्टेड है। ओके, अगर एप्लीकेबल है, जो मैक्सिमम शॉप्स के लिए एंड एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए होता है, उनके पास जब वो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एक नंबर आता है, तो ये प्रिंटेड रहता है। आपने किसको पे किया, क्यों पे किया, और कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पे किया है इट हैज़ टू बी डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो किसको पे किया, क्यों पे किया, उसने कोई ना कोई सर्विस, इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बिंग का आपको दिया होगा ना, कंस्ट्रक्शन का दिया होगा, छोटा मोटा रिपेयर का आपको दिया होगा। टोटल लिख लेना, अमाउंट ऊपर वर्ड्स में आया, नीचे आपको फिगर्स में लिखना है। प्रिपेयर्ड बाय वन पर्सन, पास्ड बाय another person, and very importantly receiver's sign। आपने जिसको पे किया ना, ये प्रूफ, क्योंकि आपने सोचो जो प्लम्बर आया था ना वो थोड़ा पियक्कड़ है, हर दिन शाम को आपने 5,000 दिया सेक्रेटरी ने ईमानदारी से, और एक हफ्ते के बाद वो वापस आया, अरे साहब मैंने आपका काम किया था, चलो मेरा 5,000 दो। अब ये रिपीट, वो तो पीता है, उसको याद नहीं है, उसका ये ठिकाने पे ही नहीं है। आप कैसे प्रूफ करोगे कि आपने पे किया? आप ये बताओगे तो भाई ओके तेरे लिए हर मंडे को नया एपिसोड है। ओके, ऐसा नहीं है ये पुराना एपिसोड है, मैं दिया या ये देखो आपका साइन, देखो रिसीवर्स से मैंने आपको पैसे दिए, इस दिन पे पैसे दिए, इतने पैसे दिए, ये काम आपने किया, तो ये प्रूफ हो चुका है। आई रिपीट माई सेल्फ, पेमेंट्स में कैश वाउचर्स बहुत काम आते हैं। एक बुक होता है कैश बुक, और उस कैश बुक के अंदर कितना पैसा आया और कितना पैसा गया कंप्लीटली रिकॉर्ड होता है। बट वो किस बेसिस पे होता है? कैश वाउचर के बेसिस पे। पैसा आया एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पैसा गया एक डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। नाउ इट लुक्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपनीज, क्योंकि इसके लिए कोई परफेक्ट रूल नहीं है, ऐसे ही बनाओ वैसे ही बनाओ, ऐसा नहीं है।
नंबर होना चाहिए, डेट होना चाहिए, किसको पे कर रहे हो वो होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए, आपकी कंपनी का नाम एंड एड्रेस होना चाहिए एंड सिग्नेचर्स होने चाहिए। एक का नहीं, कोई ना कोई अलग आदमी इसको प्रिपेयर करेगा, कोई ना कोई अलग आदमी इसको अप्रूव करेगा एंड जो रिसीवर है उसका वहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए। सो दीज आर द 2 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आज आपको बताए। एक था जर्नल वाउचर इन विच देर इज़ अ सर्टन स्टाइल ऑफ प्रिपेयरिंग इट, क्योंकि वो एक अलग रीज़न के लिए बनाया जाता है, और एक है द कैश वाउचर जो 99% पेमेंट्स के टाइम पे यूज़ किया जाता है। डिफरेंट कंपनीज अलग अलग स्टाइल में बनाते हैं, बट लाइक आई सेड, name of the company, the address of the company, the date, the amount, the number of that particular document, and the different people that are connected to that document, ये आपको प्रेजेंट करना है। लेफ्ट राइट दाएं बाएं होता है, या जैसे आपका टीचर आपको बोलता है प्रेजेंटेशन करने के लिए, वैसे आप डेफिनेटली उसका प्रेजेंटेशन कर सकते हो। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अपीयर्स इन योर टेक्स्ट बुक। इफ़ यू विश टू, आप डेफिनेटली इसे भी रिक्रिएट कर सकते हो। 2 डॉक्यूमेंट्स आज हमने सीखे, जर्नल वाउचर एंड कैश वाउचर। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट 2 डॉक्यूमेंट्स की पढ़ाई हम करेंगे। आई होप ये डॉक्यूमेंट्स का एक्सप्लेनेशन आपके लिए क्लियर हो चुका है। प्रैक्टिस कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मत, देख के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे और उसके बाद में एग्जामिनेशन में बैठोगे, कन्फ्यूजन डेफिनेटली होगी। किधर डेट लिखना था, क्या अमाउंट लिखना था, डेबिट लिखना था कि नहीं लिखना था, क्रेडिट लिखना था कि नहीं लिखना था। प्रैक्टिस कीजिए, ओके। आपकी मदद आप खुद ही कर सकते हो, ओके। अगर आप यहाँ पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर ना जाए और उस बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर दबाएं। अगर आप पुराने हो तो प्लीज़ शेयरिंग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।